जम्मू कश्मीर में बनेगी बीजेपी सरकार। अब्दुल्ला और मोदी ने मिलकर लगा दी मुहर। बीजेपी और उमर अब्दुल्ला गए साथ, पाकिस्तान के अरमानों को पहुंचा आघात। उमर अब्दुल्ला ने जी भर कर की मोदी की तारीफ। भाजपाइयों को अपनी कानों पर नहीं हो रहा यकीन। कांग्रेसी तो एकदम सदमे में चले गए। मोदी की तारीफ के पीछे है बड़ा खेल। अब्दुल्ला जो चाह रहे थे शाह वो समझ गए। महीने भर के भीतर जम्मू कश्मीर में होगा भयंकर खेल। मोदी के मुरीद बनने के बाद अब्दुल्ला उठाने जा रहे बड़ा कदम। कांग्रेस के लिए बजा दी खतरे की घंटी। अगले कुछ दिनों में होगा बड़ा ऐलान। तो क्या जम्मू कश्मीर की धरती से एक नए गठबंधन का ऐलान हो चुका है? देश के 99% लोगों को आज न तो आंखों देखी पर यकीन हुआ और न कानों से जो सुना उस पर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार आ गई। नहीं, 2 हफ्तों में आ सकती है। आज उमर अब्दुल्ला ने मोदी की तारीफ की और मोदी ने अब्दुल्ला की। इस तारीफ को हम डिकोड करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की हालत देख लीजिए। बीजेपी के लिए उमर अब्दुल्ला ने कितनी वैकेंसी खाली रखी है। जम्मू कश्मीर में कुल 10 मंत्रियों की जगह बनती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जब शपथ ली तो उनके साथ 5 मंत्रियों ने ही शपथ ली। इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 4 मंत्रियों की जगह खाली है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बीजेपी की 28 सीटें हैं। अब इसके आगे खेल समझते जाइएगा। बीजेपी सरकार में कैसे आएगी? उमर अब्दुल्ला ने आज मोदी की जी भरकर तारीफ की। अब फिर से सुनिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी की जी भरकर तारीफ की है। कुछ समझे? नहीं समझे तो आपको 7 साल पुराना वाकया याद दिलाते हैं। जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी थी तब भी लोगों को भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन तमाम तरह की आलोचनाओं के बाद मोदी और शाह शांत रहे और अंदर ही अंदर आगे की प्लानिंग करते रहे। और जब शाह ने सदन में धारा 370 को खत्म करने का ऐलान किया तो समझ में आया कि आखिर अपने से बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाली पार्टी के साथ बीजेपी ने सरकार क्यों बनाई। अब आज के घटनाक्रम पर आते हैं। मौका था सोनमर्ग में एक टनल के उद्घाटन का, जिसके मुख्य अतिथि थे पीएम मोदी। टनल के उद्घाटन के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। पीएम मोदी की तरफ देखते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करने पर काम कर रहे हैं और ये सच में आपके काम से साबित होता है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा था कि बहुत जल्द चुनाव होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। आपने अपनी बात रखी और 4 महीने के अंदर चुनाव हुए, नई सरकार चुनी गई और उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं यहाँ आपसे बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन मोदी की तारीफ करने के बाद ही उमर अब्दुल्ला अपने मूल मुद्दे पर आते और कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने का भी वादा किया था। लोग मुझसे इस बारे में पूछते रहते हैं और मैं उनको याद दिलाता रहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव कराने का अपना वादा पूरा किया। मुझे विश्वास है कि जल्द ही ये वादा भी पूरा होगा और जम्मू कश्मीर एक बार फिर से मुल्क का एक रियासत होगा। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले केंद्र सरकार के साथ संबंधों को लेकर जो संकेत मिल रहे थे, अब उससे भी 4 कदम आगे नजर आ रहे हैं। दरअसल शुरू से ही उमर अब्दुल्ला ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी के नेता अरविंद केजरीवाल की तरह टकराने नहीं जा रहे। अरविंद केजरीवाल भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके मन में भी एक काम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना था, लेकिन जाने कब वो गुमनामी के अंधेरे में छूट गया। सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के मौके पर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, बगैर किसी गड़बड़ी के विधानसभा चुनाव कराने का क्रेडिट दिया और सूबे में अमन, तरक्की और टूरिज्म को लेकर जिस लहजे में प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दे रहे हैं, वैसी तारीफ तो किसी कश्मीरी नेता के मुंह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी नहीं सुनने को मिली है। जम्मू कश्मीर में जब लीग से हटकर पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार बनी थी, करीब हर मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात जरूर याद दिलाई जा रही थी। जो बात गठबंधन के पहले मुख्यमंत्री बने मुफ्ती मोहम्मद सईद कह रहे थे, ठीक वही बात बाद के दिनों में सूबे की मुख्यमंत्री बनी महबूबा मुफ्ती के मुंह से भी सुनने को जरूर मिलता रहता था। असल में अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का नारा दिया था, जो लंबे अरसे तक वहां के लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने से पहले तक ये बातें बार बार दोहराई जाती थी। अब जिस तरह से उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की बात कह रहे हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर की जमीन से नए राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के मौके पर उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दौरों का जिक्र करते हुए उनकी 3 बातें याद दिलाते हैं और बताते हैं कि एक ही काम बचा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूर्ण राज्य
राज्य का दर्जा वापस दिलाना। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला पाने में कामयाब हो पाते हैं या पिछली बार की गठबंधन की सरकार की तरह शाह के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं है और समय आने पर वो देश के सामने लेकर आएंगे। लेकिन एक चर्चा इसके बाद सियासी गलियारों में बहुत जोर शोर से चल रही है। चर्चा ये है कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो वाला खेल हो सकता है। मतलब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बीजेपी की सरकार दे सकती है। मोदी सरकार ये फैसला इसी शर्त पर कर सकती है कि अगर बदले में जम्मू कश्मीर में बीजेपी को भी कैबिनेट में जगह मिले और बीजेपी का उप मुख्यमंत्री बने। अब क्या होता है जम्मू कश्मीर में, इस बात पर कयासबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।